लोकसभा सीट, जहां बीजेपी से कृष्णपाल गुर्जर, कांग्रेस से महेंद्र प्रताप, इनेलो से सुनील तेवतिया, जेजेपी से नलिन हुड्डा और बहुजन समाज पार्टी से किशन ठाकुर चुनावी दंगल में दांव लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आरती जांगड़ा। फरीदाबाद लोकसभा सीट से पांचों ही उम्मीदवारों ने जनता के बीच अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली से सटी फरीदाबाद लोकसभा सीट राजनीतिक दृष्टि से बहुरंगी हो गई है। इस सीट पर भले ही 5 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही देखा जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इस चुनावी दंगल में 20 साल बाद 2 कट्टर प्रतिद्वंदी फिर आमने सामने होंगे, और वो है कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर। आपने दोनों के बीच विधानसभा चुनाव में कई मुकाबले देखे होंगे, लेकिन इस बार मामला लोकसभा चुनाव का है, जहां दोनों ही नेता 20 साल के बाद चुनावी रण में आमने सामने होंगे। इससे पहले 2004 के विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच तत्कालीन मेवला महाराजपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला हुआ था, जिसमें महेंद्र प्रताप सिंह ने 63,000 वोटों के अंतर से बाजी मारी थी। ऐसे में इस सीट पर यह मुकाबला काफी रोचक होने वाला है, और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको फरीदाबाद के चुनावी मैदान में उतरे 5 उम्मीदवारों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले फरीदाबाद सीट को समझना जरूरी है। फरीदाबाद लोकसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले फरीदाबाद गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। एनसीआर का हिस्सा होने के चलते ये सीट खास सीटों में से एक है। फरीदाबाद के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें फरीदाबाद एनआईटी, बल्लभगढ़, पलवल, हथीन, होडल, पृथला, बड़खल, फरीदाबाद और तिगांव शामिल है। अगर यहाँ के जातीय आंकड़े की बात करें तो यहाँ जाट करीब 3,75,000 हैं, गुज्जर करीब 3,50,000 हैं, एससी करीब 3,75,000 हैं, ब्राह्मण करीब 2,30,000 हैं, मुस्लिम करीब 2,45,000 हैं, पंजाबी करीब 1,40,000 हैं, वैश्य करीब 1,40,000 हैं और राजपूत भी करीब 1,40,000 हैं। अब हम आपको एक एक करके उन 5 उम्मीदवारों की जानकारी देते हैं जो इस चुनावी दंगल में आमने सामने हैं। सबसे पहले भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के बारे में बताते हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर इस बार कृष्णपाल गुर्जर पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार विश्वास जताया है। गुर्जर को तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। कृष्णपाल गुर्जर का राजनीतिक सफर काफी रोचक रहा है। गुर्जर ने भाजपा में रहते हुए प्रदेश सचिव से लेकर विधायक, सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री के पदों तक को संभाला है। कौन है कृष्णपाल गुर्जर? 4 फरवरी 1957 को फरीदाबाद के गांव मेवला महाराजपुर में कृष्णपाल गुर्जर का जन्म हुआ। 1978 में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। कानून की डिग्री के बाद 1992 में बीजेपी में कृष्णपाल गुर्जर शामिल हुए। पार्टी ने उन्हें सबसे पहले प्रदेश सचिव बनाया। 1996 में पहली बार गुर्जर विधायक बने। 1997 में बंसीलाल सरकार में परिवहन मंत्री बने। 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे। फरीदाबाद सीट से लगातार 2 बार के सांसद हैं। गुर्जर ने 2014 और 2019 में कांग्रेस कैंडिडेट अवतार सिंह भड़ाना को हराया था। मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर। अब फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप की बात करते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह फरीदाबाद के बड़े नेताओं में रहे हैं। वो अब तक के 9 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से 5 बार उन्हें जीत हासिल हुई है। महेंद्र प्रताप कृष्णपाल गुर्जर के धुर विरोधी नेता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कई बार कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप में मुकाबला हो चुका है। 1991 में भजनलाल सरकार में वो मंत्री रहे थे। उसके बाद जब 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो महेंद्र प्रताप को अपनी कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई। 1987 में विधानसभा चुनाव में महेंद्र प्रताप मेवला महाराजपुर सीट से विधायक चुने गए थे। महेंद्र प्रताप का ये पहला लोकसभा चुनाव है। हालांकि वो 9 बार के विधानसभा चुनाव जरूर लड़ चुके हैं, जिनमें से उन्हें 5 बार जीत हासिल हुई है। भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं महेंद्र प्रताप। हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं महेंद्र प्रताप। 1987 में महेंद्र प्रताप मेवला महाराजपुर सीट से विधायक बने थे।
अब बात करते हैं उस प्रत्याशी की जो युवा चेहरा है, और वो है जेजेपी प्रत्याशी नलिन हुड्डा। फरीदाबाद लोकसभा सीट से जजपा के उम्मीदवार नलिन हुड्डा की युवाओं में अच्छी खासी पेट है। वो फरीदाबाद से जजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। नलिन हुड्डा मूल रूप से रोहतक से आते हैं। उनके दादा महावीर सिंह 1960 और 1962 में फरीदाबाद आए थे, जो एक कंपनी में जनरल मैनेजर थे। नलिन की मां हाउसवाइफ हैं, जबकि उनके पिता का अपना कारोबार है। नलिन हुड्डा पिछले 3 साल से पार्टी के जिला युवा अध्यक्ष हैं। फरीदाबाद के 5 उम्मीदवारों में से युवा चेहरा हैं। नलिन हुड्डा जाट समाज से आते हैं। नलिन हुड्डा को चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। नलिन हुड्डा दुष्यंत के करीबी माने जाते हैं। अब हम आपको इनेलो के उम्मीदवार सुनील तेवतिया के बारे में बताते हैं कि कौन है सुनील तेवतिया। सुनील तेवतिया शहीद राजा नाहर सिंह के वंशज हैं। टिकट मिलने के बाद उन्होंने क्षेत्र की जनता पर अपना भरोसा जताया कि वो उन्हें जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में राजा नाहर सिंह प्लेस में अपने संयुक्त परिवार के साथ वो रहते हैं। सुनील तेवतिया जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सुनील तेवतिया ने स्नातक तक की पढ़ाई की है। पिछले 4 सालों से इनेलो के कार्यकर्ता हैं। इनेलो के नेता रह चुके हैं सुनील के पिता राजकुमार तेवतिया, और उन्होंने ओपी चौटाला के नेतृत्व में 1991 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। अब इस सीट से आखिरी उम्मीदवार के बारे में बताते हैं, जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी किशन ठाकुर। किशन ठाकुर मूल रूप से फरीदाबाद के भूपानी के रहने वाले हैं। किसान परिवार से आते हैं। इनके पिता ठाकुर लीला सिंह अपने समय के नामी पहलवान रह चुके हैं। किशन ठाकुर पहले यूथ कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ काम किया है और फिर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, और अब बसपा से नाता जोड़ा तो पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया और लोकसभा का टिकट दे दिया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी किशन ठाकुर ठाकुर समाज से आते हैं। किसान परिवार से आते हैं किशन ठाकुर। किशन ठाकुर 25 साल कांग्रेस में रहे हैं। 10 साल बीजेपी में भी किशन ठाकुर रहे हैं। 5 महीने पहले ही बसपा को ज्वाइन किया था किशन ठाकुर ने। कुल मिलाकर फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव काफी रोचक होने वाला है। 2 गुज्जर, 2 जाट और 1 ठाकुर उम्मीदवार चुनावी दंगल में हैं। हालांकि जीत किसकी होगी, ये 4 जून को आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस नेता के सिर पर जीत का ताज सजेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, पंजाब केसरी टीवी हरियाणा के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।